आदित्य दिव्या के ऊपर झुकने लगता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए दिव्या के पीछे ले जाता है। आदित्य के हाथ दिव्या के हाथों की ओर चले जाते हैं। आदित्य के छूते ही दिव्या की पकड़ आदित्य के फोन पर कस जाती है। आदित्य के हाथ दिव्या के हाथों से फिसलते हुए अपने फोन पर चले जाते हैं। आदित्य की गर्म सांसें दिव्या के चेहरे पर ही पड़ रही थी, जिससे दिव्या सिरह सी जाती है। आदित्य अपना फोन दिव्या से छुड़ाकर उससे दूर हो जाता है, फिर एक नज़र दिव्या को देखकर वहां से जाने लगता है। तभी दिव्या कहती है, हमें आपका फ़ोन चाहिए। आदित्य के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। वह पीछे पलटकर दिव्या की तरफ देखता है, फिर अपना फ़ोन दिव्या की तरफ बढ़ा देता है। 8 अक्टूबर ये बोलकर आदित्य वहाँ से चला जाता है। दिव्या फ़ोन लेकर पासवर्ड देती है। 8 अक्टूबर लॉक ओपन होती है तो वह जल्दी से व्हाट्सएप ऐप को ओपन करती है। व्हाट्सएप को खोलकर दिव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। व्हाट्सएप को देखकर दिव्या आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। व्हाट्सएप पर आदित्य को इतने सारे मैसेज आए थे। कई सारे मशहूर बिजनेसमैन, एक्टर और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन आदित्य ने एक मैसेज तक नहीं पढ़ा था। उसने किसी का मैसेज पढ़ा था, वो थी तरुणा देवी की। दिव्या जल्दी से अपना मैसेज आदित्य के फ़ोन से डिलीट करती है, फिर उसके फ़ोन को रखने वाली थी कि उसे क्या होता है। वह उसकी गैलरी में फ़ोटोज़ को चेक करने लगती है। गैलरी में पूरी सिंघानिया परिवार की फ़ोटो भरी पड़ी थी। उसके साथ ही दिव्या और आदित्य के शादी की फ़ोटो भी थी। दिव्या फ़ोटोज़ को ही देख रही थी कि उसकी नज़रें एक फ़ोटो पर ही जाकर ठहर जाती है। यह फ़ोटो कॉलेज की वक्त की थी, जिसमें आदित्य ने दिव्या को कमर से पकड़ के रखा हुआ था, गिरने से बचाने के लिए। उस वक्त दिव्या ने एक टॉप पहनी थी और नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहनी थी। टॉप थोड़ी छोटी थी, जिससे आदित्य का हाथ दिव्या के खुले कमर पर था। दोनों एक दूसरे को एकटक ही देख रहे थे। यह देखते ही दिव्या उस पल में पूरी तरह से खो सी जाती है। आदित्य दिव्या को कमर से पकड़ा हुआ था कि तभी अचानक आदित्य दिव्या को छोड़ देता है, जिससे दिव्या नीचे गिर जाती है और आदित्य वहां से सीधे कॉलेज से बाहर निकल जाता है। दिव्या अपना कमर पकड़कर उठ जाती है और कॉलेज के एंट्रेंस गेट की तरफ देखकर कहती है, अगर गिराना ही था तो पकड़ने की क्या ज़रूरत थी, खड़ूस कहीं का। दिव्या की बात सुनकर दिव्या के साथ जो सहेली थी वह हंसने लगती है। दिव्या उन्हें घूरते हुए देखती है तो उनमें से एक अपना फ़ोन दिखाते हुए कहती है, अरे देखना यार, तुम दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हो, बिल्कुल एक कपल की तरह। दिव्या हैरानी से, ये तूने कब खींची? उसकी सहेली प्राउड करते हुए कहती है, यही तो मेरी टैलेंट है। जब तुम दोनों एक दूसरे की नज़रों में खोए हुए थे तो मैंने खींच ली है, इसे डिलीट कर जल्दी। उसकी सहेली ना में सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं। अरे यार, देख नहीं रही कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। फ्यूचर में कभी साथ हुए तो यह देखकर कॉलेज की यादों को ताज़ा कर लेना। मैं तो सोच रही हूँ इसका पोस्टर बना लूँ और बड़े अक्षरों से लिख दूँ, अनएक्सपेक्टेड लव
ब्राइट मिस्टर आदित्य सिंघानिया एंड मिसेस दिव्या त्रिवेदी। उसकी बातें दिव्या सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, ऐसा किया ना तो फिर कल यहाँ तेरे फोटो पर हाथ चढ़ी होगी और सारे स्टूडेंट तेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। दिव्या की बात सुनकर सब सहेलियां हंसने लगती हैं और उस लड़की का मुंह बन जाता है। दिव्या को सोचते हुए फिर से कहती है, और एक बात, ये जो अभी हुआ है मीरा को मत बताओ, वरना वो तो पूरा दिन मेरा दिमाग ही खराब कर देगी। यह सब याद करते हुए दिव्या एकदम से अपने बीते दिनों से बाहर आती है। फिर जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर गैलरी में चेक करती है। उसके पास भी वही फ़ोटो थी जो आदित्य के फ़ोन पर थी, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी अलग थी। दिव्या का ध्यान और एक चीज़ पर चला जाता है, वह थी डेट। उस फोटो की डेट थी 8 अक्टूबर। दिव्या अपने फ़ोन पर भी चेक करती है तो उसमें भी सेम ही डेट था। मतलब यह वही दिन था जब आदित्य ने दिव्या को छुआ था। दिव्या अब सोच में ही पड़ जाती है कि आखिर आदित्य ने इस डेट को अपना पासवर्ड में क्यों रखा है। बहुत देर सोचने के बाद वह यह मान लेती है कि शायद ये वो साल ना हो जिस साल यह फोटो खींची गई हो, या फिर हो सकता है 8 अक्टूबर आदित्य के बहुत खास दिन हो। लेकिन दिव्या को रह रहकर उसी दिन की यादें आ रही थी। उसने अपने मन ही मन में लग रहा था कि वही वह दिन है जो आदित्य के लिए बहुत खास था। जो भी हो, ये बात तो आदित्य भी बता सकता था। दिव्या अपनी जगह से उठकर आदित्य के फ़ोन को टेबल में रख देती है। फिर डिनर के लिए नीचे चली जाती है। रात के समय आदित्य बेड पर सोया हुआ था और दिव्या इधर से उधर करवटें लिए जा रही थी। उसे रह रहकर वही बात सता रही थी कि आखिर आदित्य ने 8 अक्टूबर पासवर्ड क्यों रखा है। आंख बंद तो हो रही थी लेकिन नींद कोसों दूर थी। दिव्या आदित्य की तरफ पीठ करके लेट जाती है। कुछ ही पल में फिर वह आदित्य की तरफ पलट जाती है। फिर क्या होता है, फिर से पीठ करके लेट जाती है। तभी अचानक आदित्य दिव्या का कमर पकड़कर अपनी तरफ पलटा देता है। आदित्य के छूते ही दिव्या के शरीर में सिरहन सी दौड़ जाती है। दिव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य के खींचने से दोनों ही बहुत पास आ जाते हैं। आदित्य की आंखें भी खुली हुई थीं। दिव्या के बार बार करवट बदलते रहने से आदित्य को भी नींद नहीं आई थी। आदित्य दिव्या की आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रही हो। दिव्या मन में, क्या मैं इन्हें पूछ लूं या फिर रहने दूं। मुझे नहीं लगता मुझे पूछना चाहिए। अगर नहीं पूछी तो फिर आज मुझे नींद नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, मैं पूछ ही लेती हूँ। इतना बोलकर दिव्या आदित्य की तरफ देखती है जो कब से उसे अजीब नज़रों से ही देखे जा रहा था। दिव्या थोड़ा घबराते हुए कहती है, पहले आप वादा कीजिए कि आप बिना सवाल किए जवाब देंगे और बात को टालेंगे नहीं। आदित्य, ठीक है। दिव्या, वो आपने अपना पासवर्ड। दिव्या इतना ही बोलती है कि आदित्य सपाट से बोलता है, तुम्हें यह जानने की कोशिश
ज़रूरत नहीं है। दिव्या मासूम सा चेहरा बना लेती है। वह कहती है, आपने वादा किया था कि आप बात नहीं टालेंगे। आदित्य तुरंत कहता है, फालतू के सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। यह सुनते ही दिव्या नाराजगी से आदित्य के हाथ को अपने कमर से हटाती है और बेड से उठकर बालकनी की तरफ चली जाती है। आदित्य दिव्या की इस हरकत से गहरी सांस लेता है और उठकर बालकनी की तरफ चला जाता है। दिव्या बालकनी से रात के नज़ारों को ही देख रही थी। आदित्य बिना वक्त गंवाए दिव्या को अपनी गोद में उठा लेता है। दिव्या नीचे उतरने की कोशिश करते हुए, छोड़िए मुझे, आप फालतू लोगों के पीछे अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आदित्य दिव्या की सारी बातों को इग्नोर करके उसे बेड पर लिटा देता है। फिर दिव्या से उठने की कोशिश करती है तो आदित्य दिव्या की उंगलियों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए उसकी तरफ झुकने लगता है। आदित्य को अपनी ओर झुकता देख दिव्या धीरे धीरे पीछे होकर बेड पर लेट जाती है। दिव्या थोड़ी सी नाराजगी से कहती है, जब देखिए हर वक्त मुझे चुप करा देते हैं। जिस सवाल का जवाब देने का मन करता है वही देते हैं। आदित्य दिव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, 2 साल पहले 8 अक्टूबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास दिन था। जैसे ही दिव्या यह सुनती है उसकी धड़कन तेज हो जाती है। ये वही कॉलेज का दिन था। दिव्या फिर से सवाल करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि आदित्य एकदम से झुककर दिव्या के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। आदित्य के ऐसे करते ही दिव्या की 2 आंखें हैरानी से एकदम बड़ी हो जाती हैं। आदित्य के हाथों को बेड पर पुश करता है और बहुत सॉफ्टली किस करने लगता है। होठों के पहले एहसास से दिव्या की आंखें धीरे धीरे से बंद सी हो जाती हैं। आदित्य दिव्या के होठों के रस को बहुत ही धीमे धीमे पिए ही जा रहा था। आदित्य की उंगलियां में जो उसकी उंगलियां फंसी हुई थीं वह और भी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। आदित्य की सॉफ्ट किस हॉट किस होने वाली लगती है। वह दिव्या के होठों को लीक और सक करने लगता है। दिव्या तो बस आदित्य के किस को महसूस कर रही थी। आदित्य से अब बिल्कुल ही नहीं रहा जा रहा था। वह एकदम से दिव्या के ऊपर आ जाता है और उसके होठों को बेतहाशा ही चूमने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि दिव्या को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसके होठों को छोड़कर वह उसके गर्दन की ओर आ जाता है और किसके साथ बाइट भी करने लगता है, जिससे दिव्या के मुंह से आह निकल जाती है। आह सुनते ही आदित्य दिव्या के ऊपर से हटकर बेड पर लेट जाता है और दिव्या को अपने ऊपर खींच लेता है। दिव्या तो अपनी आंखें खोलने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। आदित्य फिर एक बार दिव्या के गले पर अपने होंठ रखकर किस करने लगता है। दिव्या के हाथ थपड़ी थे जिससे वह आदित्य के कंधों पर चले जाते हैं और फिर कस जाती हैं। फिर एक बार आदित्य दिव्या को बाइट करने लगता है, लेकिन इस बार दिव्या की आवाज़ नहीं करती। आदित्य अपना कंट्रोल वक्त के साथ खोता ही जा रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे दिव्या के कमर को सहलाते हुए पीठ की ओर चले जाते हैं। आदित्य के दोनों हाथ दिव्या के ब्लाउज के बटन को खोलने लगते हैं।
आदित्य दिव्या के ब्लाउज के बटन को खोल ही रहा था कि एकदम से उसके हाथ रुक जाते हैं और वह जो दिव्या के गले को चूमे जा रहा था एकदम से रुक जाता है और दिव्या को देखने लगा। दिव्या अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी। आदित्य दिव्या को कसकर गले से लगा लेता है और उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहता है, अब तो तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे ना। तो दिव्या एकदम से सिर से उठती है और कोई जवाब नहीं देती। दिव्या आदित्य के ऊपर ही सो जाती है। आदित्य भी दिव्या को अपने ऊपर ही सोने देता है और खुद भी अपनी आंखें बंद कर सो जाती है। सुबह करीब 6 बजे दिव्या की नींद खुलती है। आंखें खोलते ही दिव्या साइड में देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी एकदम से वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और आदित्य बाहर आता है। आदित्य को देखते ही दिव्या को रात का सीन याद आने लगता है, जिससे उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और वह अपना सिर झुका लेती है। आदित्य एक नज़र दिव्या को देखता है, फिर तैयार होने लगता है। दिव्या जल्दी से बेड से उठती है और वॉशरूम की ओर चली जाती है। शावर लेने के बाद दिव्या वॉशरूम में आईने के सामने खड़ी होकर खुद को ही देखती है। उसके गर्दन पर जगह जगह आदित्य के दिए हुए निशान ही दिखाई दे रहे थे। एक ऐसा जगह नहीं था जहां निशान ना हो। यह सब देखकर तो दिव्या शर्म से पानी पानी होती जाती है। एहसासों से भरा यह निशान दिव्या के बहुत ही ज़्यादा नया था। दिव्या रेडी होकर कमरे से बाहर जाती है। घर उसे आज थोड़ा सूना सूना सा लगता है और पर आज छोटों के अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। और यहाँ तक आदित्य भी आज स्टडी रूम में नहीं था। वह जल्दी से ऑफिस से निकल गया था। दिव्या डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सब उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। दिव्या अपनी नज़रें कमरों की तरफ घुमाते हुए पूछती है, आज सब कहाँ चले गए। अनुज नाश्ते की एक बाइट लेते हुए कहते हैं, सालों से ये रीत चली आ रही है। आज के दिन कोई एक साथ खाना नहीं खाते। दिव्या असमंजस सा, कैसी रीत। गौरव थोड़ा दुखी सा होकर कहता है, आज आदि का बर्थडे है। दिव्या हैरानी से, बर्थडे है। अनुज हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ आज हमारे खड़ूस भाई का बर्थडे है, लेकिन इसे ऐसे मनाया जाता है जैसे किसी का मरण दिन को मनाया जाता है। आज किसी के होठों पर मुस्कुराहट नहीं होती बल्कि गम होता है। और क्यों होता है वह तो बड़ों को ही पता है। रूही बोल पड़ती है, बड़ी माँ तो आज के दिन कमरे से बाहर ही नहीं आती। बड़े पापा और पापा कल ही घर से बाहर चले गए थे। दादी भी कल रात कहीं चली गई और माँ तो कमरे में ही है। वो बाहर तो आती हैं लेकिन किसी से ठीक से बात ही नहीं करती। दिव्या सबके बातों को बड़े ही गौर से सुन रही थी। तभी कुछ याद करते हुए पूछती है, आज तक किसी ने उनके बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया। गौरव तुरंत कहता है, 1 साल पहले हमने कोशिश की थी। उस वक्त जो हमने आदित्य का रूप देखा था उसके बाद से तो किसी ने सेलिब्रेट करने की कोशिश ही नहीं की। दिव्या ऐसा क्या हुआ था।
दिव्या के सवाल पर अनुज बोल पड़ता है, 1 साल पहले घर में माँ पापा चाचा चाची दादी ऐसे ही कहीं पर चले गए थे, तो हमने सोचा कि आदि भाई के इस दिन को सेलिब्रेशन मनाते हैं। उसकी तैयारी हम करने लगे। तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, बस हमें आदि भाई के तो आने का इंतज़ार था। कुछ देर बाद आदि भाई आए। घर के लाइट्स को हमने बंद करके रखा था। आदि भाई के आते ही हमने लाइट्स ऑन कर दी। उनको एक साथ विश करने लगे। अनुज भाई आदि भाई के गले लग गए और उन्हें विश किया। तभी आदि भाई ने अनुज भाई को जोर से धक्का देकर खुद से ही दूर कर दिया और चिल्लाते हुए कहने लगे, आई हेट दिस डे। वो एकदम से अजीब सा बर्ताव करने लगे थे और एक ही बात रिपीट कर रहे थे, आई हेट दिस डे। अर्जुन भाई हैरान सा आदि भाई को ही देख रहे थे। फिर एकदम से आदि भाई सारे सजावट को हटाने लगे। कुर्सी सब लात मार कर अपना गुस्सा निकालने लगे। कुछ ही पल में पूरा हाल तहस का नहस हो चुका था और आदि भाई की आंखें गुस्से से लाल थीं, हाथों से खून बह रहा था। हम घबरा गए। अर्जुन भाई ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर एक बार आदि भाई ने उन्हें धक्का दे दिया और बाहर जाकर तेज रफ्तार से कार लेकर यहाँ से चले गए। अनुज की बातों से दिव्या एकदम से हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है, कोई अपने ही जन्मदिन से नफरत आखिर कैसे कर सकता है। दिव्या के लिए आदित्य बिल्कुल किसी पहेली की तरह बन चुका था। नाश्ते के बाद दिव्या आदित्य के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी अचानक गौरव दौड़ते हुए आता है और दिव्या के सामने खड़ा हो जाता है। दिव्या गौरव को सवाली नज़रों से देखती है तो गौरव एकदम से सीरियस होकर कहता है, भाभी, आज के दिन आदि बहुत ज़्यादा ही अकेला पड़ जाता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आज के दिन आदित्य को हर पल की तरह अकेले ना गुजारने दें। दिव्या असमंजस में, लेकिन मैं, वो कैसे? गौरव, आपके सिवाय ये कोई नहीं कर सकता है भाभी। दिव्या, वो तो ऑफिस गए हैं ना, तो फिर मैं? गौरव, वो आज ऑफिस नहीं जाता। दिव्या, तो फिर कहाँ गए हैं? गौरव, वहाँ से आगे बढ़कर चलिए, मैं आपको लेकर जाता हूँ। दिव्या गौरव के पीछे जाने लगती है। नीचे कार के आगे वाली सीट पर दिव्या बैठ जाती है। गौरव कार को ड्राइव करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन जो हरियाली से भरा हुआ था, उसमें हंसते हुए रूही दौड़ रही थी। उसके पीछे तेजस उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोलता है, रूह, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। रूही हंसते हुए, पहले पकड़ो तो सही। तभी अचानक तेजस रूही के कलाई को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो दोनों वहीं नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वह दोनों के गिरते ही रूही नीचे और तेजस उसके ऊपर। गिरते ही तेजस और रूही की नज़रें एक दूसरे से ही मिल जाते हैं और अचानक वह दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तेजस रूही के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट जाता है और कुछ देर बाद दोनों के बीच शांति सी पसर जाती है। तभी रूही आसमान की ओर
देखते हुए कहती है, तेज, हमारे इस रिश्ते के बीच कोई भी नहीं आना चाहिए।